बिना किसी प्रयास के हंसते हुए इससे आप मुक्त हो जाएंगे। बस केवल अधीनता स्वीकार कर लीजिए अंदर से। अब जो कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। हमारी मनमानी बिल्कुल ना हो तो बिल्कुल हर दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। हर दोष से, कोई दोष ऐसा नहीं जो गुरु कृपा से नष्ट ना हो जाए। और ये गुरु कृपा से ही नष्ट होते, पक्की भाई बात समझ लो, गुरु कृपा से ही नष्ट होते। जब हम मनमानी चिंतन और उसको छूट देते तो बाहरी फिर क्रियाओं को नहीं रोक सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, बार बार लाखों बार कहा है कि खाली मत रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, इसको चलाओ अंदर। खाली रहोगे चिंतन बिगड़ेगा, चिंतन बिगड़ेगा, क्रिया बिगड़ेगी, सब बिगड़ जाएगा। कई बार कहते हैं नेत्रों को संभाल के रखो। बार बार समझाने पर भी क्या तुम नेत्रों से चंचलता करके प्राप्त कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला है? मन मलिन करोगे, बुद्धि मलिन करोगे, इंद्रियां मलिन करोगे। सावधान, ये बचाव पक्ष की बात कह रहे हैं। ये गुरुजन जो अनुभव की बात कहते हैं उसको मान लीजिए। आप समझते हैं कि हम छुप करके किसी को देख रहे हैं, वो आप किसी को नहीं देख रहे, आप अपने को मलिन कर रहे हैं। आप एकांत में मोबाइल आदि से कुछ देख रहे हैं, ये आप अपने को मलिन कर रहे हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डरो अपनी वृत्ति बिगड़ने से तो आप ठीक हो जाओगे। बाहर किसी से डरोगे तो एक ये दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, नहीं दिख रहा, यहां कोई सीसी कैमरा भी नहीं, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जिनकी आराधना कर रहे हो वो तो देख रहे हैं। तुम्हारी वृत्ति तो गंदी हो रही। तुमको डरना अपनी वृत्ति सुधारने के लिए, किसी का डर नहीं, कोई डर नहीं। अगर आप स्वयं से नहीं डरोगे तो फिर किसी का डरा काम भी नहीं करेगा। स्वयं से डरो, स्वयं साक्षी बनो। हमारी वृत्ति बिगड़ रही है, हम अपनी वृत्ति को नहीं बिगाड़ेंगे। अलमलमि यूषिद गर्दभी संगरंगे रलमलमि वित्तापत्ति विद्या यशोभी। श्रीपाद कह रहे यदि आप नाम जप नहीं करते, भगवान से विमुख हो, तो जितनी भी संपत्ति हो सब विपत्ति बन जाएगी। बहुत खास बात है सत्संग की। यदि आप भजन नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं हो, तो जितनी संपत्ति वो विपत्ति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? आपके आचरण ऐसे होंगे, आपका चिंतन ऐसा होगा, उनका जो फल आएगा वो आपके हृदय को अशांत कर देगा, वो भारी दुख प्रदान करेगा। भजन कर रहे हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाएगी। वो परम नाम रूपी धन भगवद आश्रय विपत्ति प्रदान करती, ध्यान रखना। जिसका कोई आश्रय भरोसा नहीं रह जाता, सीधे भगवान की शरणागति होती है। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। बलिहारी उस विपत्ति की जो सीधे शरणागति प्रभु की कराती है। और जब नाम जप होता है विपत्ति में, तो सबसे संपत्तिवान वही जिसके पास नाम रूपी संपत्ति है। कह रहे वो संपत्ति विपत्ति है जो भगवत विस्मरण करा दे, वो विपत्ति संपत्ति है जो भगवत स्मरण करा दे। बलिहारी उस दुख की जो भगवान की याद में तन्मय कर दे। ये बात संसारी वृत्ति रखने वालों के समझ में नहीं आएगी। विद्या यशोभी, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बहुत ही बाधक है भगवत प्राप्ति में। कोई कहेगा विद्या भगवत प्राप्ति में बाधक कैसे हो सकती? क्योंकि वो विद्वान है तो शास्त्रों का ज्ञान है। हाँ, यही बात है। बस विद्या का अभिमान आ गया, शास्त्रों के ज्ञान का अभिमान आ गया, अब तत्व बोध तक नहीं पहुंच पाएगा। भगवत प्राप्ति में भारी बाधा श्री भगवत रसिक जी महाराज के। विद्या, पहले विद्या शब्द का उच्चारण किया। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, छठ कंटक देखे जहां रहे न भक्त निदान। तभी भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि हमें बुद्धिहीन बना दो हे भगवान। भगवान इस बुद्धि को बंद कर दो, बड़ी चंचल, बड़ी तार्किक, बड़ी अपने को प्रवीण समझने वाली। नाथ इसे केवल अपने चरणों में बैठाल दो, पंगु कर दो। यशोभी, मुझे यश नहीं चाहिए। अब जब यश प्राप्त होने लगता है
तो भगवत चिंतन, भगवत प्रसन्नता की जो वृत्ति थी वो लोक चिंतन और लोक प्रसन्नता में बदल जाती है। ये समाज कैसे कितना जुड़े, कितना बढ़े, ये समाज कैसे प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहने का मतलब भगवत भाव से नहीं, हमारे अनुकूल बनी रहे, यशो भी मेरा यश गान होता रहे। बहुत बड़ा ये दोष उत्पन्न हो जाता है भगवत मार्ग के पथिक के जीवन में, जब यश की प्राप्ति होती है। अगर गुरु कृपा ना हुई तो यश ये आखिरी खाई गिरा देता है उसको। प्रतिष्ठा कैसी, बोले सूकरी विष्ठा की तरह देखे, गौरव घोर रौरवम, संतों की भाषा है। साधु अपनी प्रतिष्ठा को क्या देखे, सूकरी विष्ठा, किसी काम की नहीं। गौरव, मुझे लाखों प्रणाम करते हैं, बोले घोर रौरवम, ये घोर रौरव नरक के समान इसको समझो। जो यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रिय लगने लगा तो बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने में धम्म से देर नहीं लगती। सम्मानम कल्यात घोर गरलम, ये सम्मान घोर विष है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। ऐसा मानो रात दिन राधा मुरली मनोहर का भजन करो। ये बहुत विचित्र माया भगवान की। नहीं चाहिए मुझे यशो भी। श्रीपाद कह रहे अलमल मिह नाना साधनाया स दुखई, मुझे नाना प्रकार के साधनों में दुख नहीं उठाना। तो क्या करना चाहते हो आप? भवत भवत वृंदारण्यमाश्रित धन्याहा, मैं बार बार कहता हूं धाम के आश्रित होकर राधा 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 और युगल सरकार की सेवा बस। मुझे और किसी साधन में समय व्यर्थ नहीं करना, नहीं भटकना। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात्। अगर कोई ऐसा वृंदावन कान में पड़ गया, वो पाप रहित होने लगता है। ये महापुरुषों का अनुभव। प्रियाजू का प्रिय धाम ये चिदानंद है वृंदावन। ये नाम स्वयं प्रियालाल वृंदावन वृंदावन गाते हैं। बड़ा पावन शीघ्र हृदय को करके, पावन करने वाले तो बहुत से तीर्थ हैं, लेकिन पावन करके प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य वृंदावन में है। कह रहे वैकुंठ कोटि कोटि प्रगुणित मपि नो यद्रजो लेश मात्रम प्रोन्मीलत सौभगर्धे लवमपि लभते शुद्ध भावोज्ज्वलाया। करोड़ करोड़ वैकुंठ वृंदावन धाम की रज की समानता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य वैभव है और वृंदावन की रज उज्जवल महाप्रेम भाव प्रकाशित कर देती है। कुर्वीरन भक्ति कोटि भगवती ना तथाप्यद्भुत प्रेम मूर्ते श्री राधाया भक्त किमपि न कलिताम नौमि वृंदाटवीम। मानते हैं कि कई प्रकार की भक्ति होती है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जहां श्री किशोरी जी के सामने हाथ जोड़कर लाल जो विनय करते हैं, उन किशोरी जी के चरणों का प्रेम किस भक्ति से प्राप्त होता है? तो बोले श्री वृंदावन रज की आराधना और रसिक संग से। तो बोले इसीलिए इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा पदमपि मम यातम श्रोतवीथि मकस्मात् मधुर मधुर राधा 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 माधवानंग खेला वन मुपनय दंतर दास्यति प्रेम मूर्छाम। ये अद्भुत बात, अद्भुत बात। इसलिए बार बार अद्भुत कह रहे हैं कि गुरु कृपा से शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है और उनके बताए हुए साधनों पर चले हैं। एक दो साधन नहीं, बहुत से साधन हुए हैं, क्योंकि क्रम बाई क्रम मार्ग रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, गायत्री अनुष्ठान, महावाक्य अनुष्ठान, संन्यास धर्म, क्रम बाई क्रम 20 वर्ष, फिर ये राधा राधा। ऐसे कोई अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं बोल रहे। जो ज्ञान मार्ग का साधक होता है, बड़ा तार्किक बुद्धि होती है, वो ऐसे परास्त नहीं होता है। जब तक रसास्वादन नहीं होता तब तक वो स्वीकृति नहीं होती उस हृदय में जो ज्ञान प्रधान साधन रहा है। इदमपि भविता किम यत्र कुत्रापि वृंदा। ओहो,
ये शब्द मेरे कान में पड़ा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ये हृदय को महाप्रेम में बना देता है। क्यों? क्योंकि यहां मधुर मधुर राधा राधा राधा, यहां के पशु पक्षियों की आवाज भी राधा नाम युक्त होती है, हमारी श्रवणेंद्री पकड़ नहीं पाती। हरिवंश महाप्रभु हित सजनी स्वरूपा कह रहे, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। यहां के जितने भ्रमर, कोकिला, कपोत आदि पक्षी हैं, ये जब गुंजार करते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं राधा राधा राधा, प्रियाजू का यश। यहां की वायु राधा राधा लेकर के, यहां के पत्ते की खुड़कन में भी राधा शब्द कटाक्ष होता है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। मधुर मधुर राधा राधा राधा, इस जो राधा नाम जपने के लिए जिनको हृदय में भाव आया, मानो श्री कृष्ण बरस पड़े, भगवान बरस पड़े उसके ऊपर। जिसकी जिह्वा से राधा राधा और वृंदावन पर श्रद्धा, तो बोले युगल सरकार की प्रेममयी जो लीला है, जिस लीला का एक भी क्षण हृदय में प्रकाशित हो जाए तो बोले प्रेम मूर्छाम, वो प्रेम विकल हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे युगल सरकार की दासता प्राप्त होती। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रज का सेवन, रसिकों का संग, ये दुर्लभ उपासना है जो वृंदावन रस की है। इसीलिए स्वसुख वांछा जहां तक है, मोक्ष तक, वहां तक का त्याग होता है यहां के उपासक में। पर इतनी सरलता से त्याग हो जाता है कि जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछो, वो कुछ नहीं जानता, बस इतना बोलने के लिए उसके हृदय में हिम्मत है, हमारे माई श्यामाजू को राज, बस श्यामाजू संभाल लेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक दिन हम कहा, एक बोल रहे थे नंद के लाला की जय, तुम्हें बोलना पड़ेगा तो क्या बोलोगे? बोले श्री जी की जय। हाँ, बहुत ये बात कहां से आई? इस रज के प्रभाव से, रसिक संग से। श्री जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं, निकुंज में महारानी जी की जय तो लालजू भी बोलते हैं। ये बाहर के नहीं जान पाएंगे, ये महल है, ये प्रेम का वैभव है, ये प्रेमी जनों के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अहो भाग्य, हमें वृंदावन की रज का सेवन करने को मिल रहा है, राधा राधा बोलने को मिल रहा है। हमें अन्य की तरफ अब नई दृष्टि डालनी है। हमें अपने मार्ग को पहचान कर चित्त का समाधान करके, आश्रित हो करके उसमें डूब जाना है। जो रसिक संग है, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, इनके दर्शन मात्र से, इनके से परमाणु हैं, वो हमारे हृदय में आकर के प्रियालाल के प्रेम का आकर्षण करते हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है। भजन से जैसा भजन किया जाता है वैसे परमाणु बनते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार बताया था कि श्रीपाद जो कालीदय में श्रीधर बाबा रहते थे, उनके जब चरण सेवा में जाते थे, जहां हम मस्तक रख के प्रणाम करते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। गुरुदेव भगवान से बताया था, विवश होके निकलता। क्यों? क्योंकि बाबा सिद्ध पुरुष थे इस बात के। चरण चापते तो कृपा से मंत्र अपना चलता, लेकिन जब मस्तक झुका के उनके चरणों में रखते तो हृदय से निकलता निताई गौर हरि बोल। तो कह रहे हैं कि जब रसिक का हम दर्शन करते हैं, संभाषण करते हैं, तो सबसे बड़ा लाभ मिलता है, उनके परमाणु हमारे अंदर आते हैं। जो हमारा परिवर्तन होता है उनके परमाणु से, उनके वचन से परमाणु आते हैं। उनकी दृष्टि शक्तिपात में, दृष्टि से शक्तिपात, वचन से शक्तिपात, संकल्प से, स्पर्श से, ऐसे महापुरुष जन लोक कल्याण, जगत कल्याण करते हैं। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों के श्रवण से और मनन से
स्वाभाविक प्रभु में प्रीति होने लगती है। विश्वास करो, महापुरुषों के वचन है। देखो ये सिद्धांत देखो, भगवान ने सृष्टि रची और सबके हृदयों में बैठ गए। जो जैसा कर्म कर रहा है उसका सुख दुख का वो भोक्ता बने, भोगे। भगवान उसमें कोई सहयोग नहीं करते। कर्ता भगवान ने संपूर्ण सृष्टि रच दी, दो विभाग कर दिए, ये पाप कर्म है इसे मत करना, ये पुण्य कर्म है इसे करो। ये भागवतिक कर्म है जो पाप पुण्य दोनों से आपको बचा लेगा, और आप शांत बैठे, अब करो और भोगो। लेकिन भक्त का संग ऐसा नहीं होगा। भक्त शांत नहीं बैठेगा कि जो करना है करो और भोगो, नहीं। वो जरा सी तुम श्रद्धा कर ली तो जबरदस्ती तुमको संसार से छुड़ाकर भगवान से प्रेम करा देगा। इसीलिए मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए भगवान उस पर विशेष कृपाल होते हैं जिसे भक्त का संग मिल जाता है। अगर कहीं उनका स्पर्श मिल रहा है, जूठन मिल रही, चरण रज मिल रहा है, चरणामृत वचनामृत, अब आपके कल्याण में संशय है। अगर संशय है तो विश्वास की कमी है, नहीं तो नाचना चाहिए। जब गुरुजनों का उच्छिष्टामृत आता है तो रोना आता है कि कैसी अहेतु की कृपा है, उनको क्या, पर वो अपना उच्छिष्ट में दे रहे हैं। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जैसे आया कि महाराज जी ने राजभोग का उच्छिष्ट भिजवाया है, बस ऐसा लगता है कि केवल अहेतु की कृपा, केवल कृपा ही कृपा। कृपा ना होती तो क्यों अपनी तरफ से। अब हमें कोई परम पद चाहिए, अब हमें कुछ मिलना बाकी है। जब हम उच्छिष्ट का पान कर रहे हैं, उनकी चरण रज के आश्रित हैं, कुछ नहीं चाहिए, कोई हमें पदवी, कोई फल नहीं चाहिए। बहुत बड़ा फल मिल गया, मेरे गुरुदेव प्रसन्न है, मुझे उच्छिष्ट मिल रहा है, बस। गुरु प्रसन्न तो साहब अनुकूला, मेरे साहब मेरे आराध्य देव अनुकूल है, इसलिए ऐसा है। मिटी सकल कल्पित भय सुला। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जो चतुराशी जी के प्रथम पद की दूसरी पंक्ति, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये अनुरागी भक्त की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे, ये शरणागत भक्त की स्थिति होती। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। और ये शरणागति सिद्ध अनुरागी महापुरुष की स्थिति होती है। भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। पूज्य बाबा कह रहे, अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन होकर रहते हैं। जिनकी भगवान में दृढ़ आसक्ति है उसी को अनुरागी भक्त कहते हैं। और ऐसे अनुरागी भक्त का इशारा भगवान देखते हैं, वो भगवान का इशारा देखता है। जैसे कोई आया, वो अंदर इशारा हुआ तो समझ में आ गया भगवान ने इसे पास कर दिया है कि अब ये संसार से मुक्त हो। और जब देखा कि भगवान के प्रति थोड़ी भी उदासीनता आ रही है तो वो भगवान की तरफ देख के कहते हैं, तो भगवान उनके इशारों को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। पक्का ये अनुभव की बात कह रहे, आराध्य देव गुरुदेव के इशारे को देखकर हृदय का परिवर्तन कर देते हैं। इस यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कैसे तुम्हें बताएं, भक्त के सामने भगवान नाचते हैं। जैसे गीता जी में कहा, यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं अपनी माया के प्रभाव को देख रहा हूं, सबको कठपुतली की तरह नचा रही है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। और प्रेमी भक्त के सामने ये कठपुतली की तरह नाचते हैं। इतना अंतर है भक्त और जगत में। भगत और जगत में इतना अंतर है कि जगत उमादार जोशित की नाई, कठपुतली की तरह सबई नचावत राम गुसाई। और यहां ताई अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचावे लाला। पहले नाच के दिखा फिर तुझे। ये प्रेमी भक्तों की मैं, भक्तों के इशारे पर नाचते हैं श्री भगवान। इसीलिए भक्त महिमा है।
मोते अधिक संत कर लेखा, जाने संत अनंत समाना। एक क्षण के लिए कभी प्रभु अपने भक्त से दूर नहीं होते। अगर आप हम पास बैठे हैं और आपका नाम नहीं चल रहा, मंत्र नहीं चल रहा, तो या तो इधर नहीं है और या फिर उधर कनेक्शन नहीं है। बोर्ड है, तार बढ़िया है, बल्ब भी सही है, कनेक्शन भी लगाए हो, लेकिन थोड़ा आधा चावल अंतर है, तो आप बटन को ऑन ऑफ करते रहिए, उसमें लाइट नहीं जले। बस वो जो आधा चावल का अंतर है उसको और जोड़ दीजिए, फिर ऑन कीजिए, जल जाएगी। ऐसे पास हो, थोड़ा भी अपनापन कहीं है, कहीं भी त्रिभुवन में है, तो ऑन नहीं होगी। नहीं तो यहां जो चल रहा है वही तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। समर्पण शरणागति का मतलब है जहां शरणागत हम हुए उनके जो चल रहा है वही चलना चाहिए। वो नहीं चल रहा तो कनेक्शन ठीक नहीं है आपका। अगर कनेक्शन सही है तो फिर वहां चल नहीं रहा, इसलिए नहीं चल रहा। नहीं तो एक बार सदगुरुदेव भगवान के से भजन की याचना कि जैसा भजन होना चाहिए जो देखते हैं महापुरुषों में वो नहीं है। उनका गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहकर भी धूप का क्लेश, महापुरुषों के वचनों का भाव समझना। गुरु रूपी बट वृक्ष की छाया में रहते हुए भी धूप का क्लेश, क्या शरणागति में कमजोरी है क्या? नहीं, गुरु का सानिध्य और ऐसी बात, गुरु परब्रह्म साक्षात हमारी लाडली स्वरूपा हमारे सामने, उनकी परिचर्या में अभी कोई भजन की और अरे वो साक्षात भजन का फल हमारे सामने, हम समझ ही नहीं पाते ना। भक्त की अहमता ममता पूर्ण प्रेमी रसिक गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाती है। इसी से उसको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अहमता गई तो परम पद का अधिकारी हुआ, ममता गई गुरुदेव के चरणों में तो प्रेम प्राप्त हो गया। दोनों बातें ध्यान दीजिए, और ये दोनों सब बचा के रखते हैं अपनी अहमता और ममता शुद्ध स्वरूप से। जब ये वस्त्र गुरुदेव को दे दिया, वो सर पे बांधे, वो कमर में पहने और चरणों के नीचे रखे, प्रश्न कैसे हो सकता है कि हमारे वस्त्र का आपने ऐसा कैसे प्रयोग कर लिया, चरण में कैसे रख लिया? इसका मतलब आपने केवल देने का नाटक किया। अहम तो पूरा आपके पास है, क्योंकि अब मेरा शब्द तो केवल गुरुदेव में गया। मेरे गुरुदेव बस तन वांग मनोभिरमलई सोहम तो विवासिता। मेरा शरीर, शरीर की समस्त क्रियाएं, मन का संकल्प, बुद्धि, अहम, ये गुरुदेव का है। मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं? अब मेरे अंदर प्रश्न की कोई धरा ही नहीं रह गई। यंत्रवत जैसे चाहे वैसे चलावें, परम पद मिला हुआ है, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता, वो समर्पण से प्राप्त होता है। अहमता ममता, जैसे किसी ने ये प्रश्न किया कि जब हम आश्रय की चर्चा सुनते हैं तो हमारा साधन पथ में प्रमाद हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आश्रित नहीं हो, तुम्हारी अहमता ममता समर्पित नहीं है, इसलिए अहमता ममता समर्पित हो जाए। उसका परिचय है नारद जी की भक्ति सूत्र में, आश्रय का परिचय है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण, शरीर ये समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने पर परम व्याकुलता, ये आश्रित का लक्षण है। अभी समझ ही नहीं पाए कितना बड़ा आश्रय, आश्रय का स्वरूप। भक्त के सामने ध्यान दीजिए, बहुत महिमामयी बातें अनुभवी हृदय से निकली हुई हैं। भक्त के सामने विषय भोग का आकर्षण तभी आता है जब भगवद आश्रय नहीं होता, शरीर आश्रय होता है। अहमता ममता हमारे पास है, हमने समर्पित नहीं किया इष्ट और गुरुदेव को, तभी विषय आकर्षण आता है, तभी विषय आता है। विषय जिसके सामने आता है तो भगवदाकार वृत्ति नहीं आती है।
भगवदाकार वृत्ति अहमता ममता समर्पित करने वाले की। अहमता ममता, कितनी जोर की ममता का समर्पण भक्तों के हृदय में होता है। भगवान ऐसी कलयुग में अगर परीक्षा लें तो कोई देने के लिए तैयार ही नहीं, लाखों में कोई नहीं तैयार हो पाएगा। बोले हमारा सिंह भूखा है, मोरध्वज जी की कथा। हाँ प्रभु, आपको समर्पित तन मन प्राण अभी आरा चला क्या, मतलब गजब की भक्ति, गजब का समर्पण, अहमता ममता समर्पित है। दीवाल में चुने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों लाडले, 9 किशोर अवस्था है, अब मान जाओ, धर्म का त्याग कर दो, हमारे धर्म को स्वीकार नहीं। पूरा उनको दीवाल में चुन दिया गया, ना पिता के हृदय में क्षोभ, न पुत्रों के हृदय में क्षोभ। यह है अहमता ममता का समर्पण। जरा देखो हम भक्ति का कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा समर्पण किए, तो एक तरह से उपहास कर रहे हैं। अहमता ममता को हम बचाए हुए हैं और परिवर्तन चाहते तो कनेक्शन ही नहीं है। अहमता ममता का कनेक्शन ही नहीं है तो तुम्हारा परिवर्तन कहां से हो जाएगा।